बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का। वाई इलेक्शन वॉरियर्स में आपका स्वागत है। और कोरोना का दौर और ऐसे में चुनावी मतलब संकट दो तरह के, एक तो कोरोना का संकट, दूसरा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखना और ये बताना कि ये चुनाव हो कैसे रहा। तो इस समय दो वॉरियर्स देखने को मिले। सज्जन वर्मा जी हैं मेरे साथ, जो पहले खुद कोरोना में असर हुआ, कोरोना के संकट से खुद गिर गए, और दूसरा संकट सामने खड़ा था आपके चुनाव का। लंबे कई चुनाव, आप सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ रहे, लेकिन ये जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, ऐसे में आप लोगों ने भी वॉरियर्स बनकर काम किया, कैसा अनुभव रहा इसका? देखिए, कांग्रेस के सैनिक हैं और मध्य प्रदेश का हित कैसे सधे, इसके लिए सतत लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण काल निश्चित रूप से भयावह स्थिति पूरे देश और मध्य प्रदेश में बनी थी। मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं अधिकतम दौरे 28 विधानसभा क्षेत्र के कर चुका था। जो अपनी जमावट थी वो हम फिट करके आए थे। उसके तत्काल बाद मुझे कोरोना हुआ और 5-6 दिन मैं मेरी स्थिति संभल गई और मैं फिर से वर्किंग करने लग गया। मुझे इस बात का मुझे कि मैं कोरोना में हॉस्पिटलाइज हूँ, मोबाइल चालू है, मोबाइल से सारे काम, दिशा निर्देश लेना और देना चलता रहा। अब देखिए, एक बात है कि कोरोना के मरीज से किसी को मिलने नहीं दिया जाता और ये वास्तव में इतना कड़कपन होना ही चाहिए, क्योंकि ये इसके बारे में डॉक्टर बोलते हैं कोरोना का जो वायरस है ये नटोरियस वायरस है। कितनी हानि कब पहुंचा देगा पता नहीं। मैं उन दिनों मैंने एक बयान देखा, फ्रंट पेज पे फोटो देखे शिवराज सिंह चौहान के, वो भी शायद भर्ती हो गए थे यहाँ चिरायू हॉस्पिटल में, लेकिन कमलनाथ जी को जब कोई कष्ट हुआ था तो हमीदिया में एडमिट हुए थे। खैर कोई बात नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ से एक बयान आया था उनका, किसी पत्रकार ने पूछा तो वो वायरल हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, अपनी चड्डी बनियान भी मैं ही धो रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि चड्डी बनियान तो अपनी खुद को ही धोना चाहिए। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी रोज़ नहीं पहनते होंगे, लॉन्ड्री पे धुलवाते होंगे, पर हम जैसे लोगों को तो अपनी चड्डी बनियान खुद ही धोना चाहिए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण में किसी की एंट्री है ही नहीं। तो अब चूंकि एक मुख्यमंत्री को प्रोपोगंडा चाहिए तो उन्होंने कहा साहब मैं चड्डी बनियान धो रहा हूँ, लोग सोचे कितना गरीब मुख्यमंत्री है। ये सारी बातें हुई हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि कोरोना का एक तरफ संकट था, कोरोना वॉरियर्स के रूप में तमाम सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन आप जैसे लोग, या शिवराज जी की बात भी करें, उन्होंने सभा तो उन्होंने भी बहुत सारी ली, बहुत लोगों के बीच में पहुंचे, लेकिन ऐसे समय कोरोना को इस रूप में भी देखा जा रहा था, मतलब राजनेताओं की तरफ से, कि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो जाए। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, वरना मैं कटाक्ष करता नहीं, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइन है वो हमने पालन नहीं करी, तभी तो हमें कोरोना हुआ। और जब कोरोना हुआ तो उसकी अलग से एक गाइडलाइन कि कोरोना जिनको पकड़ चुका है उनके लिए अलग गाइडलाइन, वो भी हम फॉलो नहीं करें तो हमसे दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं, पर हम लोगों ने उसको फॉलो किया। राजनीतिक हथियार हमने नहीं बनाया। लेकिन ये जो आप जब वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे, तो ये मैनेजमेंट जमाया कैसे ये चुनाव का? क्योंकि आप लोग को जाना भी था, आप भी कह रहे हैं कि फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच में उस दौर में तो कम से कम नहीं जा रहे थे, पर ये हुआ कैसे, मतलब कैसे इसको मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि पहले चुनाव को मैनेज करना एक अलग बात थी, और इस बार लोगों के मुंह के ऊपर एक मास्क था, हालांकि आप थोड़े से दूर हट गए थे मास्क से, क्योंकि आप लोग तो जीवट लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, पर ये कैसे हुआ? नहीं, मैनेजमेंट तो देखिए, मैं खूब घूमा ग्वालियर चंबल संभाग में, हमारे मालवा के क्षेत्र में खूब घूमा। उस समय हमारी सभाएं लेना, वर्कर्स मीटिंग लेना बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि वही जमावट का असली समय था कि चुनाव कब डिक्लेयर हो जाए कुछ पता नहीं। तो मैं भी 6 से 7 दिन क्वारंटाइन रहा, पर देखिए मतलब मुझे ऐसा कोई विशेष एहसास नहीं हुआ कि कोरोना का कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ मुझे लगा हो। तो वर्किंग टाइम पूरा वही दिया हमने, कोई ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वारंटाइन थे हॉस्पिटल में, बढ़िया सुविधाएं थी, सारा प्रशासनिक तंत्र जो था वो भले चुस्त दुरुस्त नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से
हमारे डॉक्टरों की एक बड़ी मंडली है मित्रों की, तो हम लोग काफ़ी सुरक्षित रहे और साथ। जनसी कोरोना की एनर्जी ही आपके अंदर चल रही है कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि सर्वे में हम 24 जीत रहे हैं, और ये सब क्या उसी एनर्जी का वो? देखिए क्योंकि हम लोग काफ़ी घूमे हैं, जी। जो जनता की बॉडी लैंग्वेज थी। मैं भी 35-40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, 10-12 चुनाव लोकसभा विधानसभा के लड़ चुका हूँ। पहली बार मैंने जनता का बॉडी लैंग्वेज इतना ज़बरदस्त तरीके से देखा कि जनता चाह रही थी कि 2018 में जो मैंडेट हमने कांग्रेस को दिया था वो शायद अधूरा था। 3 नवंबर के चुनाव में उस मैंडेट को पूरा करने का लक्ष्य जनता का था, इसलिए इस बिना पे 24-25 सीट कांग्रेस जीती। अच्छा, ये जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है जिसका जिक्र हो रहा है, हालांकि उस जगह कम हुआ है थोड़ा सा, चंबल ग्वालियर में, जहां से आप लोग ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए इन 7 महीनों में ऐसा कोई विशेष कार्य शिवराज चौहान की सरकार ने नहीं किया। उल्टे कर्मचारी अधिकारियों का बोनस, टीए जो भी वो और कम कर दिया जो हमने बढ़ाया था। कर्मचारी सारे अधिकारी नाराज हैं। जी। किसानों को उनकी फसल का मूल्य ठीक नहीं मिल रहा है। सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, उसका मुआवजा नहीं मिला। तो चारों तरफ से किसान और जनता परेशान रही। तो इस बिना पे कि उसने कोई अच्छा काम 7 महीने में नहीं किया, तो परसेंटेज ऑफ वोट तब बढ़ता है जब एक सरकार ने अच्छा काम किया हो या सरकार को बदलना हो। ये 2 इशू होते हैं, तब वोट परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं, आप लोग का जो सर्वे है और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा भी यही है कि 28 पर वो आ रहे हैं, 28 पर आप आ रहे हैं, सीट तो 28 ही है। देखिए ये प्रोपोगंडा फैलाने में माहिर पार्टी है। विश्व में इससे झूठ बोलने वाली बड़ी पार्टी है नहीं। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूँ। आज तमाम न्यूज़ चैनलों पे चला, अखबारों में छपा कि सपा के विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है, जिन्हें खुद की भुजाओं पे विश्वास नहीं है। वो समझ गए कि 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें बीजेपी की सरकार बचने वाली नहीं है, तो इसलिए कुछ कांग्रेस के विधायकों पे भी डोरे डाल रहे हैं। बड़ा प्रलोभन। जिन विधायकों से कांटेक्ट किया बीजेपी ने, कमलनाथ जी को उन विधायकों ने स्पष्ट फ़ोन पर बताया कि हमारे से कांटेक्ट किया, हमें ये प्रलोभन दे रहा है। सपा के विधायकों से भी हमारी बात थी, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि नहीं, आप संख्या बल आपका ठीक रहेगा, हम आपके साथ खड़े हुए मिले। तो ये माना जाए कि मतलब वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल। सज्जन वर्मा एक ऐसे व्यक्ति है जो खुलकर बोलते हैं और अपनी बात हमेशा रखते हैं, और ये चुनाव चंबल ग्वालियर में आप सिंधिया के बिना लड़े, सिंधिया आपके सामने थे। कहीं सज्जन वर्मा के मन में ये दर्द होता है कि आपका नेता आपके सामने था, और वो नेता जिसके नेतृत्व में आप लोग सब लोग मिलकर 2018 का चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ये भी एक कष्ट दिखाई दिया इस चुनाव में? नहीं, मुझे तो 10 नवंबर के बाद जो दुर्गति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की होगी, मैं उसका आकलन कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जरा से पद के लालच में अपने परिवार पे कलंक लगाता है गद्दारी का। मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जनता ने यही कलंक धोने के लिए तो 3 नवंबर को हमको वोट दिया। इतनी सारी सीटें हमारी आ रही। तो राजनीति में अभी आपको लग रहा है कि इतने ज़्यादा सब लोग ईमानदार रह गए? क्योंकि 22 आपके चले गए, जैसा आप कहते रहे, वो गए क्यों मुझे नहीं पता, आप लोग कहते कि बिक गए, तो आपके पास आएंगे फिर भी यही कहा जाएगा। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन 22 लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। अरे मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, अरे ये हो रहा, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार, तुम्हारे लिए मैंने जिंदगी भर ये किया। इमोशनली ब्लैकमेल किया, और फिर पैसे की चमक भी दिखी। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी जमीन खसक चुकी थी, ये अगला चुनाव जीतने वाले नहीं थे। आपको परिणाम अभी बता देंगे। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि जो अगला चुनाव बीजेपी के नहीं लड़ पाएंगे, वो भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही करने वाली जो बीजेपी करने वाली। देखिए एक बात समझ लीजिए, मेरा तो एक डायलॉग है कि जो सेनापति किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना करता है वो मूर्ख है। ये याद रहेगा ये चुनाव आपको? बिल्कुल याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ 35-40 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पहली बार मैंने इस तरह का वातावरण देखा है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों में तमाम सारे दल काम करते हैं,
ये घृणा की राजनीति, ये भ्रष्टाचार की राजनीति, खरीद फरोख्त, मतलब कितनी मानसिकता पे प्रभाव पड़ता होगा कि एक विधायक और एक सांसद को जनता अपना आदर्श मानती है, जब वो आदर्श खंडित होता है तो उस जनता के मन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। कुछ सुधार भी करेंगे आप लोग, जो कुछ गलतियां कहीं कोई चूक हुई होगी, जैसे आपके लोग चले गए या तमाम तरह के आरोप जैसे ट्रांसफर और ये तमाम तरह की चीज़ें, यदि आपकी सरकार आ रही है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर कुछ सुधार भी देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए, ये पहली बात तो कि जाने वालों को कौन रोक सकता है, लेकिन जो जलालत सही है इन 22 लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने कहीं पत्थर फेंके हैं गाड़ियों पे, कहीं जूते की माला लटका दी है, तो अब कांग्रेस का कोई विधायक इनका हश्र देख के जाने को तैयार नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि वो देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही, क्यों हम जाएं। जहाँ तक सबक की बात है, देखिए कमलनाथ जी बड़े नेता है, वचन पत्र की बातों को पूरा करने में पूरा ध्यान उनका लग गया है। नीचे क्या गड़बड़ काला पीला कर रहे हैं अपने सहयोगी, उनका ध्यान उस पर नहीं गया। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गड़बड़, हालांकि वो समझे कि नहीं मुझे तो कर्ज माफ़ करना, मुझे नौजवान को हाथ मजबूत करना, मुझे गौ माता की रक्षा, फला ढिमका, भ्रष्टाचार को मिटाना है, ये जो तमाम रेत माफिया भू माफिया को मिटाना, वो उसमें लगे रहे। मिलावट शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ते रहे, इधर ही मिलावट हो गई। अच्छा, योजना की एक अंतिम मेरा आपसे सवाल है कि योजना आप बिल्कुल उत्साहित है और उत्साहित होना भी चाहिए, मैदान में आप लोग लगातार, फिर मैं कहूँगा वरिष्ठ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ कमबड़ हो जाता है। आपने कहा कि वो गलती हम नहीं करेंगे जो बीजेपी ने कहा, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, मगर फिर भी कहीं कोई गलती एक दो से कहीं रह जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो क्या उसकी तैयारियां हो गई है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल कमलनाथ जी और हम सबका कहना कि खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने से अच्छा है विपक्ष में बैठ जाना, क्योंकि आम जनता के मन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा कि एक 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं, उसे धोखे से गिरा दिया जाता है। आंकड़ा थोड़ा सा 28 वाला है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, 2 या 3 सीट, मैं तो 2 ही सीट बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बीजेपी की आएगी। कितने हो गए? 109 हो जाएंगे। हमारे कितने हो जाएंगे? 113, 14 पहुंच जाएंगे। हाँ, निर्दलीय आपके साथ है? निर्दलीय बसपा सपा ने स्पष्ट कहा कि आपका संख्या बल अच्छा आ रहा है, हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, हमारे काम डंके की चोट पे होना जी, हमने निश्चित रूप से होंगे, आप हमारे सर माथे पे। चलिए, बड़ी बात है, एक वॉरियर्स के रूप में हम बात कर रहे थे सज्जन वर्मा जी से, बहुत ही सीनियर लीडर है, कई चुनाव आपने लड़े हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग रहा क्योंकि कोरोना के संकट के बीच में जनता के पास जाना था और फिर ये कहना था कि आपको मैदान में आकर हमारे लिए, यानी इस जनतंत्र को, इस लोकतंत्र को समझना। लेकिन कितना समझा जनता ने, ये 10 तारीख को पता होगा, पर यह ज़रूर है कि इस चुनाव की एक नई इबारत लिखी जाएगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए वॉरियर्स से। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार सर। धन्यवाद। बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध प्रतिष्ठा और अस्तित्व का।